हेलो दोस्तों, नमस्कार। पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट के बारे में, जैसे कि फीस एंड चार्जेस, मिनिमम एवरेज बैलेंस और उस पर लगने वाले पेनल्टीज और अदर चार्जेस के बारे में। देखो, एचडीएफसी बैंक में पहले हुआ करता था एक रेगुलर करंट अकाउंट, लेकिन अब उसको चेंज करके कर दिया गया है बीच लाइट प्लस अकाउंट। मतलब एचडीएफसी बैंक का रेगुलर करंट अकाउंट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब यदि एचडीएफसी में जाओगे करंट अकाउंट ओपन करने तो डायरेक्ट आपका बीच लाइट प्लस अकाउंट या फिर इससे हायर वेरिएंट ओपन होगा। रेगुलर करंट अकाउंट बंद कर दिया गया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनका अभी रेगुलर करंट अकाउंट चल रहा है। बाकी यदि आप अपग्रेड कराना चाहो तो आप बीच लाइट प्लस अकाउंट में अपग्रेड करा सकते हो। और बीच लाइट प्लस जो अकाउंट है रेगुलर करंट अकाउंट से कुछ मामलों में बढ़िया है। जैसे कि यदि हम बात करें एचडीएफसी बैंक के बीच लाइट प्लस अकाउंट के मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में, तो इसमें आपको मेंटेन करना होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। जैसे कि मान लो यदि आप मेट्रो एंड अर्बन सिटीज़ में आपका बिजनेस है और वहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको 25,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एचडीएफसी बैंक में यदि आप क्यूआर साउंड बॉक्स ले लेते हो या फिर जो पीओएस मशीन रहता है वो ले लेते हो या फिर पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे या फिर मर्चेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ यदि इनेबल कराते हो, तो आपका जो बैलेंस मेंटेन करना है वो 10,000 रुपये क्वार्टरली मेंटेन करना है। यदि आप क्वार्टरली मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर 2,500 रुपये का पेनल्टी लगेगा। उसी प्रकार से यदि सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में हो तो आपको 10,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन केवल आपको ईयर में 2 क्वार्टर मेंटेन करना है। जैसे कि 3 महीने में 1 क्वार्टर होता है तो आपका 4 क्वार्टर होता है 1 साल में, तो आपको केवल 2 क्वार्टर में मेंटेन करना है, बाकी 2 क्वार्टर आपका फ्री रहेगा। और इन 2 क्वार्टर में यदि आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर 1,500 रुपये का पेनल्टी लगाया जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि आपका एक करंट अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस हो जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है। जैसे कि आप क्यूआर साउंड बॉक्स ले लो या फिर पीओएस मशीन ले लो या फिर पेमेंट गेटवे वगैरह ले लो, और उसमें आपको क्या करना है, 3 लाख रुपए बैलेंस आपको 3 महीने में रिसीव करना है। मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ आपको या फिर 3 लाख रुपए एक क्वार्टर में आपको रिसीव करना है। देन आपका जो बैंक अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा और कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगा। देन यदि आप इस करंट अकाउंट में डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो डेबिट कार्ड देखो सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल करंट अकाउंट में तुरंत मिल जाता है। और यदि आपका प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप के डीड में आपको मेंशन करना पड़ेगा पूरा बैंक अकाउंट कौन हैंडल करेगा और उसमें डेबिट कार्ड कौन ऑपरेट करेगा। तो यदि ये आप मेंशन कर लेते हो तो उस पर भी आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। और साथ में यदि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आपको एक रेजोल्यूशन पास करके बैंक में जमा करना पड़ेगा, तब आपको डेबिट कार्ड इशू होगा। तो यदि आप इस डेबिट कार्ड को लेते हो तो पहले बार तो आपको इशू कराने पर बिल्कुल फ्री है। देन आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 350 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 लाख रुपए का कैश लिमिट मिलेगा, कैश निकाल सकते हो। और देन आप 5 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर सकते हो। और यदि आपका कार्ड गुम जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, दूसरा कार्ड लेना चाहते हो, तो आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्ज लगाया जाएगा। और इस करंट अकाउंट के साथ में आपको ईजी शॉप बिजनेस डेबिट कार्ड मिलेगा, जो कि इस प्रकार का दिखेगा। ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के साथ में ये डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। और डेबिट कार्ड के यूजेस चार्ज जानते हो आप, जैसे कि यदि आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम का यूज करके कैश निकालते हो तो बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड बार। और यदि आप दूसरे किसी एटीएम से निकालते हो तो 5 बार आपको फ्री मिलेगा और 3 ट्रांजेक्शन आपको मेट्रो सिटी में फ्री मिलेगा। देन आपको 21 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्ज लगाया जाएगा। यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो 25 रुपये प्लस जीएसटी आपको बैलेंस इंक्वायरी के लिए लगाया जाएगा। और साथ में यदि आप कैश निकालते हो तो 125 रुपये प्लस जीएसटी आपके ऊपर लगाया जाएगा। देन फॉरेक्स मार्कअप चार्ज जो भी लगता है 3.5% के आसपास में आपका लगेगा। और करंट अकाउंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग यदि आप सेविंग अकाउंट में देखोगे तो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि यदि आपको कैश निकालना है तब डोर स्टेप बैंकिंग का जनरली यूज होता है, लेकिन करंट अकाउंट में डोर स्टेप बैंकिंग का यूज होता है कैश कलेक्ट करने के लिए, मतलब कैश जमा करने के लिए। जैसे कि आपके पास में ज्यादा अमाउंट का कैश कलेक्ट होता है तो यदि आप चाहते हो कि कैशियर आपके घर में आके कैश पिकअप कर दे तो आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप पिकअप कराना चाहते हो 1 लाख रुपए तक का तो आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी आपको पर पिकअप देना पड़ेगा। और 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से 2 लाख के बीच में रहता है तो आपको 225 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और 2 लाख से 4 लाख के बीच में रहता है तो आपको 350 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन केवल ये सिलेक्टेड लोकेशन पे अवेलेबल रहता है, तो आप एक बार ब्रांच में विजिट करके पता कर लेना कि आपके लोकेशन पे ये सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। और बड़े बिजनेसेस के लिए तो काफ़ी अच्छा सुविधा रहता है। और कई बार ये अमाउंट जैसे ज़्यादा मेंटेन वगैरह करते हो, हायर वेरिएंट पे जाते हो तो ये अमाउंट बढ़ भी जाता है। और इस अकाउंट के साथ में आपको कुछ छोटा मोटा चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप एसएमएस अलर्ट पाते हो, जैसे डेबिट या फिर क्रेडिट का मैसेज वगैरह अपने मोबाइल पे पाते हो, तो उसका 20 पैसे पर एसएमएस लगेगा और
ईमेल पे पाते हो तो बिल्कुल फ्री है। देन आपको मैंडेट चार्ज, मतलब कुछ ईएमआई सब्सक्राइब वगैरह करते हो, ईएमआई वगैरह देना है तो उसमें 40 रुपये पर मैंडेट का आपको चार्ज लगाया जाएगा। और यदि आप चेकबुक लेते हो तो 50 लीव का चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपको जाके 50 पन्नों का चेकबुक फ्री मिलेगा। यदि आप मेंटेन नहीं करते तो आपको वही स्टैंडर्ड चार्ज देना पड़ेगा, 3 रुपये पर चेकबुक के आसपास में आपको देना, मतलब चेकबुक के पन्ने के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और इसमें एक चेकबुक में 50 पन्ने रहते हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। और प्लस में आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा 18% का। और देन इसमें एक करंट अकाउंट में एक चार्ज लगता है लीगल फोलियो चार्ज। एचडीएफसी बैंक में ये चार्ज 0 है। लीगल फोलियो चार्ज क्या रहता है, जैसे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसको बोलते हैं फोलियो चार्ज, जो कि लगता है। तो सेविंग अकाउंट में तो रिकॉर्ड मेंटेन करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन एचडीएफसी के साथ में, इस अकाउंट के साथ में आपको फ्री मिलेगा, लेकिन कई केस में 120 रुपए प्लस जीएसटी आपका लग सकता है। हो सकता है अभी फ्री है लेकिन बाद में आपको ये चार्जेस लगाया जा सकता है। वेल, यदि हम इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर फीस के बारे में बात करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन तो आपका बिल्कुल फ्री है। आईएमपीएस में आपको बस चार्ज देना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आईएमपीएस में वही 1000 रुपए तक ट्रांजेक्शन करते हो तो 3 रुपये 50 पैसा प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। 1000 रुपए से 1 लाख के बीच में करते हो तो 5 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच करते हो तो 15 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। एनईएफटी, आरटीजीएस यदि नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज करके करते हो तो बिल्कुल फ्री है। और यदि आप एनईएफटी, आरटीजीएस ब्रांच के थ्रू करते हो, उसमें क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भर दो, आपके अकाउंट से बैलेंस कट के सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यदि आप ऑफलाइन कराना चाहते हो ये चीज़ तो 1 लाख रुपए तक के लिए आपको 2 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और 1 लाख रुपए से अधिक का यदि एनईएफटी रहता है तो आपको 10 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और आरटीजीएस 2 लाख रुपए से अधिक का ही होता है तो 2 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पे आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका ईएमआई वगैरह बाउंस होता है, मान लो इस अकाउंट से यदि आप ईएमआई वगैरह कराए हो, बाउंस होता है, तो यदि आपका 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ में बाउंस होता है, 3 ट्रांजेक्शन तक, मतलब जैसे पहला हुआ तो आपको 350 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, दूसरा हुआ तो आपका 350 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, तीसरा हुआ तो आपको 350 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। लेकिन जैसे आपका 4th इंस्टॉलमेंट, मतलब 4th जो ईएमआई चार्जेस कटना है वो यदि फेल हो जाता है तो डायरेक्ट आपका 750 रुपये प्लस जीएसटी आपका लगेगा। 5वें पे भी यही लगेगा, 750 रुपये प्लस जीएसटी। और यदि आप चेकबुक काट के देते हो और चेकबुक आपका रिटर्न होता है, तो जैसे यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपको पहला और दूसरे फेल होने पर, मतलब दूसरा बाउंस होने पर, पहला और दूसरा बाउंस होने पर 500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और तीसरा से लेके उससे अधिक पर 750 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। यदि किसी टेक्निकल रीजन के कारण फेल होता है, आपका चेकबुक रिटर्न होता है, तो देन आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ेगा। टेक्निकल रीजन मतलब यदि आपने चेकबुक में डेट मेंशन नहीं किया है, या फिर आपका चेकबुक का डेट एक्सपायर हो गया है, या फिर साइन मिसमैच हो रहा है उस कंडीशन में। और यदि आप मान लो आप चेकबुक काट के किसी को दे दिए हो, यदि आप पेमेंट स्टॉप करना चाहते हो तो एक सिंगल चेकबुक के लिए यदि स्टॉप करना चाहते हो तो 100 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। यदि मल्टीपल है तो 200 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ये चीज़ आपका नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में ऑप्शन होता है स्टॉप चेक पेमेंट का। और यदि आप चेकबुक के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हो, मतलब चेकबुक काट के दे दिया और बैंक से फंड ट्रांसफर कराना चाहते हो सामने वाले के अकाउंट में, एक फॉर्म आता है उसको भर के आप करा सकते हो, तो 350 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। और बाकी आप चेकबुक का यूज़ करके कैश भी निकाल सकते हो 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये के आसपास तक बैंक से। उसमें क्या रहता है कि सेल्फ आप चेकबुक काट के दे दो बैंक वाले और आपको कैश दे देंगे, तो उसके ऊपर भी आपको 350 रुपये प्लस जीएसटी का आपको चार्ज लगाया जा सकता है। और यदि सबसे अंत में यदि हम बात करें कि यदि आप इस बैंक अकाउंट से संतुष्ट नहीं हो, ऐसे काफ़ी अच्छा बैंक अकाउंट है, आपका कई कंडीशन में आपका जीरो बैलेंस अकाउंट भी हो जाता है, जैसे आप पेमेंट वगैरह रिसीव करते हो क्वार्टरली 3 लाख रुपए के आसपास में। लेकिन फिर भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस अकाउंट से, यदि आप इस अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हो, तो यदि आप 14 दिन के भीतर, अकाउंट ओपन करने से 14 दिन के भीतर यदि क्लोज कराओगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप 15वें दिन से 6 महीने के अंदर में बंद कराओगे तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और 6 मंथ से 1 साल के बीच में कराओगे तो आपको 250 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और यदि आपका 1 साल से अधिक हो जाता है अकाउंट ऑपरेट करते, तो आपको क्लोज कराने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।